हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 4th हिंदी पार्ट 2 है हमारा मेहनती अमर। यहाँ पर देखिए फर्स्ट पिक्चर किसकी है। प्राचीन काल में राजाओं की सवारी के लिए कौन कौन से जानवरों का प्रयोग होता था, रंग भरकर बताइए। इसमें क्या है, प्राचीन काल मीन्स बहुत पहले समय में राजा लोग किस जानवर की सवारी करते थे, उसमें आपको कलर फिल करना है। फर्स्ट पिक्चर किसकी यहाँ पर, हाथी, सेकंड घोड़ा, थर्ड जिराफ और फोर्थ है बैल। तो इसमें पहले राजा लोग कौन से जानवर की सवारी करते थे उसमें आपको कलर फिल करना है। तो पहले राजा लोग कौन से जानवरों पे सवारी करते थे, हाथी और घोड़े की। पाठ। शिवपुर गांव में अमर नाम का एक अनाथ बालक रहता था। अमर बचपन से ही इतना स्वाभिमानी था कि वह अपनी आवश्यकताओं के लिए कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं रहा था। अनाथ मीन्स क्या होता है, जिसके माता पिता नहीं होते हैं, वो अनाथ बच्चे होते हैं। और स्वाभिमानी मीन्स आत्मसम्मान की भावना से परिपूर्ण, जिसमें अपना आत्मसम्मान रहता है, वो क्या होता है, स्वाभिमानी। उसने सदैव मेहनत करके अपने लिए खाने पीने और रहने की व्यवस्था की थी। उसकी मेहनत को देखकर गांव के सभी लोग उसकी प्रशंसा करते थे। अमर जब बड़ा हुआ तब गांव वालों ने उसे राजा के यहाँ नौकरी करने की सलाह दी। गांव वालों की बात सुनकर अमर ने भी राजा के यहाँ नौकरी करने की सोची और राजधानी जाने का निश्चय किया। किंतु उसके सामने एक समस्या थी कि राजधानी जाने के लिए उसके पास पर्याप्त धन नहीं था। तभी अमर ने इस समस्या से निकलने के लिए एक तरकीब सोची और दूसरे ही दिन वह राजधानी के लिए रवाना हो गया। तरकीब मीन्स उपाय। रास्ते में अमर लोगों की सहायता करता जाता, उसके बदले उसे खाने के लिए रोटी और रहने के लिए ठिकाना मिल जाता था। इस प्रकार महीने भर की यात्रा के बाद वह राजधानी के बाहरी हिस्से में पहुंच गया। थकान के कारण उसे जोर से प्यास लग रही थी। तभी उसकी दृष्टि एक औरत पर पड़ी जिसके सिर पर पानी का घड़ा था। उसने उस औरत से कहा, माँ, मुझे बड़ी प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो। औरत ने पानी पिलाते हुए प्यार से पूछा, बेटा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? अमर ने उसे राजधानी आने का अपना उद्देश्य बता दिया। उद्देश्य मीन्स कारण बता दिया। तब उस औरत ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मेरे पति राजा के हाथियों की देखभाल करते हैं, वे तुम्हें राजा के यहाँ नौकरी अवश्य दिला देंगे। अमर को भला और क्या चाहिए था, वह खुशी खुशी उस औरत के साथ उसके घर पर चला गया। दूसरे दिन वह महावत के साथ राजमहल पहुंचा। महावत में जो हाथियों की देखभाल करता है उसे क्या कहते हैं, महावत। वहाँ बहुत से हाथी थे। अमर भी महावत के साथ हाथियों की देखभाल का काम करने लगा। एक दिन अमर हाथियों को खाना खिला रहा था। तभी वहाँ कीमती पोशाक पहने एक सुंदर व्यक्ति आया। उसके चारों ओर बहुत से लोग थे। अमर समझ गया कि ये ही राजा है। उसने झुककर राजा को प्रणाम किया। राजा ने महावत से पूछा, यह लड़का कौन है? महावत बोला, महाराज, यह अनाथ है, पहले शिवपुर गांव में रहता था। इसने आपकी बहुत तारीफ सुनी थी, इसलिए यहाँ काम की तलाश में चला आया। राजा ने कहा, देखने में तो यह चुस्त और मेहनती मालूम होता है। अमर राजा के मुख से अपनी तारीफ सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, मुझे राजा को कुछ भेंट करना चाहिए।
उसकी जेब में 1 रुपया था। उसने वह रुपया निकालकर राजा के सामने पेश किया और बोला, महाराज, मेरी यह तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए। तुच्छ भेंट मीन्स छोटा सा उपहार। राजा अमर की इस विनम्रता को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा ने कहा, इस रुपये को तुम मेरी तरफ से अपने पास रखो और इसका सही उपयोग करो तो मुझे बड़ी खुशी होगी। अमर ने सोचा, इस महंगाई में 1 रुपये के बदले मुझे क्या मिलेगा, लेकिन मुझे इसे समझदारी से खर्च करना चाहिए। उस समय अमर तय नहीं कर पाया कि वह इस रुपये से क्या खरीदे। अगले दिन सुबह वह महावत की पत्नी के साथ किसी काम से बाजार गया। तभी उसकी नज़र एक दुकान पर पड़ी जिसमें फलों और सब्जियों के बीज बिकते थे। अमर तुरंत उस दुकान पर गया और उसने दुकानदार से 1 रुपये के गाजर के बीज खरीद लिए। महावत के घर के बाहर बड़ी पड़ी खाली ज़मीन में बीज बोने के लिए उसने ज़मीन को अच्छी तरह खोदा और उसमें बीज बो दिए। उसने क्या करा, 1 रुपये में क्या करा, उसने जो भी गाजर के बीज थे वो खरीदे और जो महावत के पास खाली ज़मीन थी वहाँ पर उस बीज को बो दिए। पौधे उगने के बाद वह उसकी सिंचाई और गुड़ाई में लग गया। सिंचाई और गुड़ाई मीन्स खेतों की मिट्टी को खोदना, जिससे जो भी खेती होती है वो और अच्छे से होती है। कुछ समय बाद गाजरें खाने लायक हो गई तो उसने कुछ चुनी हुई गाजरें बांस की एक टोकरी में सजाकर रखी और राजा के पास ले गया। गाजरों को देखकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। गाजरें लाल लाल और काफ़ी लंबी थी। राजा ने अमर से पूछा, तुम्हारे पास इतनी अच्छी और ताज़ी गाजरें कहाँ से आई? वह बोला, महाराज, आपके दिए हुए 1 रुपये से मैंने गाजर के बीज खरीदे और ज़मीन तैयार करके बो दिए। सिंचाई और देखभाल करने से जो गाजरें उगी हैं उनमें से कुछ अच्छी गाजरें चुनकर आपके लिए लाया हूँ। अमर का उत्तर सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने कहा, मुझे तुम जैसे मेहनती और योग्य युवकों की राज दरबार में बहुत ज़रूरत है। तुम कल से मेरे राज दरबार में काम करोगे। राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया, ये गाजरें रसोई घर में पहुंचा दी जाए और दोपहर के खाने में परोसी जाए। दूसरे दिन से ही अमर राजा के दरबार में काम करने लगा। वह मेहनत से काम करता और सदैव प्रसन्न रहता। राजा और उसके दरबारी उससे बहुत खुश थे। दिनों दिन राजा का विश्वास उस पर बढ़ता गया और अंत में राजा ने उसे अपना अंगरक्षक बना लिया। अंगरक्षक मीन्स महाराजा आदि की रक्षा करने वाला। जो राजा महाराजाओं की रक्षा करता है वो क्या कहलाता है? अंगरक्षक। तो इस पाठ से हमने क्या सीखा कि हमें मेहनत से ही हम आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ शब्दार्थ थे वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी।